बिलासपुर से हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, अब दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अब बात करें जितेंद्र, बिलासपुर में तो किस तरह से अब यहां पर मुकाबला देखने को मिल रहा है? मिठाई रखें क्या? मिठाई बिल्कुल, देखिए बिलासपुर नगर निगम का मुकाबला अब यहाँ पर दिलचस्प हो रहा है क्योंकि भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने यहाँ पर प्रमोद नायक जी को यहाँ पर अपना मेयर का कैंडिडेट तय किया है। प्रमोद नायक जी, देखिए तमाम जो लोग हैं उनके समर्थक हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं क्योंकि देर रात यहाँ पर सूची जारी हुई है, नाम का ऐलान हुआ है। उसके बाद अब उनकी तैयारी है कि वो यहाँ पर मैदान में उतरे और सीधे उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि पार्टी ने जब उनको जिम्मेदारी दी है तो किस तरह से आप देखते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, पार्टी ने आपको मौका दिया है। जी, मैं सबसे पहले हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को आपके चैनल के माध्यम से और बिलासपुर के तमाम जनता को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई दूंगा, जिनके आशीर्वाद से मुझे ये उम्मीदवारी का पद हासिल हुआ है। और जिस तरह से अभी देखने में अभी हमको आ रहा है कि आने वाले समय में बिलासपुर को किस तरह से विकसित बिलासपुर के रूप में स्थापित कर सके, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। चुनौती कैसे देखते हैं, क्योंकि भाजपा ने भी अपने कैंडिडेट तय कर दिए हैं, पूजा विधानी महिला है मेयर प्रत्याशी। इसमें चुनौती किसी तरह की नहीं है। हम चुनौती को एक संभावनाओं के रूप में लेकर चलेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में और कांग्रेस के शासनकाल में जो काम हुआ है वो काम के अंदर को दिखाएंगे और बिलासपुर को स्वच्छ बिलासपुर, शुद्ध पेयजल मिले, अच्छा सड़क रहे और बिजली पानी की सुविधाएं अच्छा रहे, ये तो बेसिक सुविधा ही है। इसके साथ ही साथ जिस तरह से अभी वादे किए गए थे, बिलासपुर पिछले 15 साल में खोदापुर बिलासपुर हो गया था और वही स्थिति फिर से निर्मित हो रही है। ये सब को कार्य योजना के माध्यम से दुरुस्त करेंगे और जो छोटे तबके के लोग हैं उनको आवास की सुविधा मिलनी चाहिए थी। जो आवास जो बिलासपुर में ये बात हो रही है, आवास नहीं मिल रहा है। नगर निगम से हम किस तरह से इनको आवास दिलाने के लिए कार्य योजना बनाएं, उस सब चीज़ पे लेकर आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से बिलासपुर एक महानगर की ओर जाएगा और स्वच्छ और सुंदर बिलासपुर के रूप में हम स्थापित करने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन एक चुनौती ये भी है, सीधे चुनाव में इस बार मेयर का चुनाव होना है और हम देख रहे हैं पिछले बार अप्रत्यक्ष चुनाव था, कांग्रेस के मेयर थे, लेकिन उससे पहले भाजपा के यहाँ पर मेयर रह चुके हैं। वाड़ी राव जरूर यहाँ पर सीधे चुनाव में आई थी, तो ऐसे में क्या चुनौती मानते हैं सीधे चुनाव में कांग्रेस के लिए? इसमें चुनौती कुछ भी नहीं है। आम जनता अगर मतदान कर रहा है तो निश्चित रूप से और भी सशक्त रूप से जो मेयर है वो अपने काम को कर पाता है, क्योंकि जनता के लिए स्वयं डायरेक्ट जवाबदारी रहता है। तो इसमें चुनौतीपूर्ण भूमिका तो है, लेकिन काम इसमें करने का अच्छा अवसर मिलेगा और हम हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे सारे बिलासपुर के जनता के माध्यम से इसको बखूबी पूरा करेंगे, ये मैं कहूँगा। कोई नाराजगी तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में अक्सर ये होता है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराते हैं, लगातार ये देखने में आता है, खींचतान की स्थिति रहती है, तो इसका सामना तो कहीं नहीं करना पड़ेगा। आज आप जो नाराजगी की बात कर रहे हैं, अब ये नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में खुलकर दिखाई दे रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता आपस में सिर्फ फुटबॉल कर रहे हैं, प्रत्याशी चयन के लिए जिस तरह से सारे जनता के सामने ये बात आ गई है कि हमारा प्रत्याशी तुम्हारा प्रत्याशी, ये बात अब भारतीय जनता पार्टी में आ गई है। कांग्रेस के सारे लोग एकजुटता से एक राय होकर अब प्रत्याशी चयन किए हैं और उन जो प्रत्याशी चयन हुआ वो बहुत मुकाबले के साथ मैदान में आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसमें कड़ी टक्कर देकर जीत दर्ज करेंगे। ये बिलासपुर के लिए क्या कमिटमेंट करना चाहेंगे आप? कोई कमिटमेंट बिलासपुर के लिए, और भाजपा के प्रत्याशी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा के प्रत्याशी को तो सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं दूंगा। जिस तरह से बिलासपुर को विकास के लिए बात हो रही है, मैं बिलासपुर के विकास के लिए सारे जगहों पर युवाओं को फोकस करके सर्वप्रथम एक वाईफाई जोन के लिए स्थापना के लिए, चाहे वो जो गांव के जो आउटर एरिया है, जो बिलासपुर में जो 18 गांव जो जुड़े हैं उनमें सड़क की बहुत बड़ी समस्या है, वो सब समस्या को दूर करते हुए शुद्ध पेयजल बिलासपुर में हो, उसके लिए मैं पहले प्रयास करूंगा और बिलासपुर को एक अच्छा बिलासपुर के रूप में, एक चमचमाती बिलासपुर के रूप में लाने के लिए हम सब काम करेंगे। बिल्कुल, तो ये प्रमोद नायक हैं जो बता रहे हैं कि बिलासपुर के सर्वांगीण विकास के लिए, समुचित विकास के लिए वो आगे काम करेंगे। हालांकि अब जो स्थिति यहाँ पर है वो पिक्चर क्लियर है, क्योंकि भाजपा ने यहाँ पर पूजा विधानी को अपना प्रत्याशी बनाया है, उसके साथ ही प्रमोद नायक अब यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से मैदान में है, सीधा चुनाव है। ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौती दोनों दलों के लिए है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस यहाँ पर महापौर रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि आने वाले समय में चुनावी पारा जब बढ़ेगा तो जनता का समर्थन किसको मिलता है।
है। सीट पर यहाँ पर देखने को मिलेगा